हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे केमिस्ट्री की वीडियोस देखे ही होंगे। उसके बाद मैंने मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर वीडियो लेक्चर मैंने पुटअप किया था, अपलोड किया था वो यूट्यूब पे। और आशा करता हूँ कि आपको सबको वो वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलो, उस लेक्चर में मैंने बोला था कि आगे हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आज उसके साथ शुरुआत कर देते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल लॉजिक एंड विथ व्हाट ट्रूथ टेबल, ठीक है। चलो, मैथमेटिकल लॉजिक याद रखना, बहुत 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 आसान चैप्टर है ये, मैथमेटिकल लॉजिक। तो आपने देखा होगा इन माई प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे, तो वो ट्रिक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो ट्रिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ही अभी आज का जो भी मेरा लेक्चर है वो सिर्फ उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या थी हम लोग लिख रहे थे इधर। व्हाट आर द शॉर्ट ट्रिक्स? फर्स्ट, टी, ये वाला साइन टी इज इक्वल टू टी, ओके। मतलब इस साइन के अगर दोनों बाजू पे टी रहेगा तो ही टी लिखना, नहीं तो एफ लिखना, याद रखना ये बात, ओके। अगर ये साइन दिया है और इसके दोनों बाजू पे अगर टी है तो आपको क्या लिखना है? टी, नहीं तो एफ लिखना है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बोला था, दैट इज टाटा। याद रखना, क्या बोला था? टाटा। टाटा मतलब क्या? टी 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 होगा, बस इतना याद रखो। एंड के दोनों बाजू पे अगर टी रहेगा तो टी लिखने का, नहीं तो एफ लिख देने का, ठीक है। दूसरा दूसरा व्हाट? एफ, ये वाला साइन और एफ, इसको हम लोग एफ और एफ बोलेंगे, ठीक है। तो जब और के दोनों बाजू पे एफ रहेगा, और के दोनों बाजू पे अगर एफ रहेगा तो एफ लिखने का, इसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ फीफा। क्या बोलता हूँ? फीफा, एफ एफ। याद रखना, वो सब नाम नाम बनाए सिर्फ मैंने, और कुछ नहीं है। फीफा का इससे कुछ रिलेशन नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक्स है वो। टी एंड टी क्या याद रखोगे? टाटा। अरे हाँ, सर ने बोला है टी एंड टी तो टी होता है, बराबर। फीफा मतलब क्या? एफ और एफ रहेगा तो ही एफ, नहीं तो क्या लिखने का? टी लिखने का, इतना याद रखो, टी लिखने का है आपको। तीसरा तीसरा शॉर्टकट, हम लोग एरो वाला शॉर्टकट लेते हैं। तो एरो वाले में देखो हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं ऐसा। तो याद रखना, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर एरो है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एरो में गड़बड़ करते हैं, एंड और सब में अच्छे से करते हैं लेकिन एरो में गड़बड़ करते हैं। तो एरो में गड़बड़ ना हो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि एरो का जो हेड है उसका सर जहां है वो आंसर लिखने का। तो इसका सर टी के पास है तो आंसर टी आएगा, इसका सर एफ के पास है तो एफ आएगा, इसका सर टी के पास है तो टी आएगा। लेकिन बेटा एक्सेप्शन ये वाला है, ये वाला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या है? ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो क्या रहा याद रखने का? अगर दोनों बाजू पे एफ है, एरो के एरो के दोनों बाजू पे अगर एफ है तो आंसर टी लिखने का, याद रखना। ये सिर्फ एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। इधर एफ एरो एफ कितना आएगा? आपको क्या लिखना है? टी लिखना है, यही सिर्फ याद रखना है, नहीं तो बाकी का सब फॉलो कर रहा है, ठीक है। चौथा जो शॉर्ट ट्रिक्स था हम लोग का ऐसा था, डबल एरो का। डबल एरो का क्या था? दोनों बाजू पे अगर सेम रहेगा, दोनों बाजू पे अगर सेम रहेगा तो आंसर टी आता है, नहीं तो एफ आएगा, ठीक है। अगर दोनों बाजू पे सेम है तो आंसर क्या आएगा? टी आएगा, नहीं तो क्या आएगा? एफ आएगा, ओके। सो दिस आर द शॉर्टकट्स विच रिगार्डिंग टू व्हाट? ट्रूथ टेबल। ये शॉर्टकट्स करोगे तो मैं बोलता हूँ ट्रूथ टेबल बहुत बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर से शॉर्टकट को रिपीट कर देते हैं। टी एंड टी इज इक्वल टू व्हाट? टी, ओके। याद रखना, एंड के दोनों साइड पे टी आएगा, साइड पे टी आएगा तो टी लिखना है। इसको शॉर्टकट में क्या याद रखोगे? टाटा। दूसरा शॉर्टकट क्या था? फीफा, एफ और एफ, तो फीफा आएगा, एफ आएगा, बाकी सब टी आएगा। एरो का शॉर्टकट क्या है? एरो का हेड जहां रहेगा वो लिखने का, लेकिन कहाँ गड़बड़ नहीं करने की? अगर एरो के दोनों साइड पे एफ रहेगा तो टी लिखने का, बस ये सिर्फ याद रखना। और डबल एरो में क्या याद रखो कि अगर दोनों साइड पे सेम है तो टी लिखना, नहीं तो एफ लिखना, ठीक है। तो आशा है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, आपने लिख भी लिया होगा शॉर्टकट, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम लोग किस पे कर पाते हैं कि नहीं। चलो लेट अस सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके एक्सरसाइज 1.1 से ही ले रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, ओके। और कुछ क्वेश्चंस मेरे बेस्ट के ऊपर है, चलो देखते हैं। और कुछ आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो होमवर्क करना ज़रूर, क्योंकि वो होमवर्क आपको उसका इस चैप्टर का पूरा प्रैक्टिस करवा देगा, ठीक है बेटा। चलो तो अभी हम लोग करते हैं
शुरुआत एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन से। अभी जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो 1.1 और 1.2 दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन ऐसा लिखा है, राइट ट्रूथ वैल्यूज, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज द क्वेश्चन। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूरा उस शॉर्ट ट्रिक्स पे आधारित है। तो पहला इन्होंने लिखा है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा। सेकेंड, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो थर्ड हम लोग लिखेंगे 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। मैंने बोला है आपको पहले ही लेक्चर में, इसमें अपना लॉजिक कभी मत लगाओ। फोर्थ, इफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। चलो पहले इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। बेटा जब आपको पूछा जाता है राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट, तो याद रखना जो स्टेटमेंट दिया है वो सच है कि झूठ है, वो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। उसके बिना ये क्वेश्चन तुम लोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना, सब क्वेश्चन में आप देखना कि मेन कनेक्टिव वर्ड कौन सा है। तो मुझे लगता है मेन कनेक्टिव वर्ड इधर और लिखा है, आप देख सकते हो। तो इधर एंड लिखा है, इधर क्या है एंड लिखा है, और इधर क्या है E4 देना आ चुका है, देखो, ठीक है। मतलब आपको सब अभी पता चल गया कि कैसे यूज करना है। चलो चालू करते हैं। अभी मुझे बताइए 4 इज ऑड। चलो पहला इसको लिखते हैं, 4 इज ऑड। मुझे बताइए सच है कि झूठ है, ट्रू और फॉल्स है। अरे 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 है। ओके, तो इन्होंने जो बोला है 4 इज ऑड, ये रॉन्ग बोला है, मतलब ये फॉल्स है, बराबर। आगे बढ़िए, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। याद रखना 1 तो प्राइम नंबर कभी होता ही नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बोला है 1 इज प्राइम, तो इन्होंने क्या बोला है, झूठ बोला है। तो ये भी एफ हो गया। तो मुझे बता इसका आंसर क्या आएगा, 4 इज ऑड, उसकी वैल्यू क्या है एफ, और मतलब ये वाला, बराबर। फिर क्या है एफ, अरे शॉर्टकट कौन सा था अपना, और में फीफा, फीफा में क्या था, दोनों बाजू पे एफ रहेगा तो आंसर एफ आएगा, बराबर ना। तो इसका आंसर क्या आएगा एफ। तो ये जो आंसर निकाला ना आपने, इसको हम लोग ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू। तो मुझे बताइए इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू, एक्चुअली इधर जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी करूंगा इधर, लेकिन आपको समझ जाएगा। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज एफ, याद रखना, ठीक है। ऐसा लिखेंगे हम लोग। 4 इज ऑड, ओके, 4 इवन नंबर है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है 4 इज ऑड, झूठ है कि नहीं, तो हम लोगों ने फॉल्स लिख दिया। 1 इज प्राइम, अरे 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको फॉल्स है। तो एफ और एफ, तो मैंने क्या बोला, एफ एफ आएगा तो और का शॉर्टकट क्या है, फीफा, फीफा रहेगा तो एफ एफ रहेगा तो एफ, खत्म आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ इसके ऊपर, देखो क्या लिखा है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी मुझे बताइए ये सच है कि झूठ है, अरे सच है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, जिसका रूट निकलता है। 64 का रूट निकलता है क्या, हाँ 8 निकलता है ना, तो इट इज अ ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर। चलो पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको, जो उसके टेबल में आता है, बाकी किसके टेबल में नहीं आना चाहिए। तो 46 मुझे बताइए किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल है। 23 के टेबल में भी आएगा और 46 के टेबल में भी आएगा। मतलब ये जो 46 है वो 3 टेबल में आ रहा है, बराबर है, मतलब ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, 46 इज अ प्राइम नंबर, तो इन्होंने झूठ बोला है। चलो झूठ बोला तो ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कनेक्शन वर्ड कौन सा है, एंड, तो क्या आएगा बोलो, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या लिखा है उसका टी, एंड मतलब ये साइन, 46 इज अ प्राइम नंबर, उसका क्या एफ,
अरे साई सर ने बोला है एंड रहेगा तो टाटा लिखने का, टाटा मतलब टी रहेगा तो टी, तो मुझे बताइए टी एफ रहेगा तो क्या आएगा, एफ आएगा ना, सीधी सी बात है ना भाई। मैंने बोला ना शॉर्टकट याद रखना टाटा, याद रखना टाटा मतलब टी रहेगा तो टी, अगर वैसा दिख रहा है तो ही टी लिखो, नहीं तो एफ लिख देना, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर, लेट अस सी इसका क्या आंसर आएगा। 5 इज अ प्राइम नंबर, मुझे बताइए 5 प्राइम नंबर है क्या। हाँ, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 के टेबल में आता है और दूसरा किसी के टेबल में नहीं आने वाला, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, ये बात सच है, ट्रू है। उसके बाद 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94, बेटा 7 डिवाइड 94 कर लो, होगा ही नहीं। 7 के टेबल में 94 कभी आता है क्या, नहीं आता है, तो सीधी सी बात है 7 डिवाइड 94, ये बात झूठ है, एफ लिख देंगे। तो मुझे बताइए 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या था, ट्रू, एंड मतलब ये 7 डिवाइड्स 94 मतलब एफ, मुझे बताइए कौन सा साइन आया, एंड के लिए साई सर ने क्या बोला था, टाटा, टाटा मतलब क्या, टी रहेगा तो टी लिखना, इधर टी दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, सेम कंडीशन आ गई इधर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे देखो सुपर्ब लिखा इन्होंने, इफ और देन से चालू, इफ से चालू किया देन को खत्म किया, मतलब एरो आने वाला, याद रखना। ठीक है, चलो अभी मुझे बताइए 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, कभी पॉसिबल है क्या, ये नहीं पॉसिबल है। 3 इंटू 5 हमेशा 15 होता है, तो ये जो उन्होंने बोला है ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। अभी हम लोग आगे जाएंगे, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 15 लिखा है, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ये पॉसिबल है क्या, कभी नहीं पॉसिबल है, तो ये भी क्या है, एफ ही रहेगा, बराबर है। ये दोनों क्या रहेंगे, फॉल्स ही रहेंगे ना बेटा। 3 इंटू 5 8 थोड़ी होता है, और 3 प्लस 5 15 थोड़ी होता है, तो बोलो क्या आएगा, इफ और देन से चालू हो रहा है मतलब एरो आएगा। इफ के आगे क्या है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, उसकी वैल्यू क्या है, एफ। देन के आगे ये इसकी वैल्यू भी एफ है, और देखो मैंने शॉर्टकट में बोला था, क्या बोला था, एरो में दोनों बाजू पे एफ आएगा तो टी लिखना, समझ में आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, टी आएगी। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, ट्रू। ठीक है, समझ गए। तो वो शॉर्टकट इतने 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 इंपॉर्टेंट है ना बेटा, कि उसके ऊपर आपके लॉजिक के 6 मार्क्स बेस्ड है, पूरा लॉजिक पूरा चैप्टर 6 मार्क्स के लिए है। अगर ऑप्शन के साथ आ गया तो वो नॉर्मली 7-8 मार्क्स के लिए आ जाएगा, लेकिन लॉजिक ही ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से याद होना चाहिए। तो चलो बेटा इसको कॉपी कर लो 10 सेकेंड में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। मुझे लगता है आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आई थिंक सो। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। 6th लिखते हैं हम लोग, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, और 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। और लास्ट का 7वां है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग ना। ठीक है, चलो अभी देखो ये मिल्क का और स्काई का कुछ रिलेशन है ही नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, लॉजिक में दिमाग थोड़ा सा साइड में ही रखने का, अपना जो दिया है वो लिखा है। चलो मिल्क इज वाइट, मिल्क का कलर वाइट होता है क्या, यस ट्रू है, तो लिख दो मिल्क इज वाइट, यस ये ट्रू है सर, ये ट्रू है। ये छोड़ो, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ये बराबर है क्या, हाँ बराबर है। अभी आप बोलोगे सर स्काई तो जब बारिश का मौसम आएगा तो स्काई ब्लैक भी दिखता है। अरे बेटा अगर आप स्पेस में गए तो स्काई ब्लैक भी दिखेगा, बेटा हम लोग को वो सब उस डिप में नहीं जाने का है। ठीक है, नॉर्मली स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो ये बात सच है। ठीक है, इधर बोल दिया होता स्काई इज ब्लैक तो सीधी सी बात है मैं फॉल्स लिख देता। ठीक है, मिल्क इज वाइट ट्रू, स्काई इज ब्लू ट्रू। तो चलो इसका स्टेटमेंट बनाओ, मिल्क इज वाइट, वाइट क्या है, टी है,
इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो ना रे, बराबर ना। स्काई इज ब्लू कितना है टी। बोलो डबल एरो की प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों बाजू पे सेम रहेगा तो ही टी लिखना। देखो दोनों बाजू पे सेम है क्या, यस, तो आंसर क्या आएगा, टी आएगा। मुझे लगता है आप आराम से कर पा रहे हो और आपको अच्छे से जम रहा है। ठीक है चलो आगे जाते हैं। 24 इज अ कंपोजिट नंबर। 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अभी आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन से होते, कंपोजिट नंबर। अभी प्राइम नंबर मतलब क्या, जो सिर्फ उसके टेबल में आते हैं, लाइक 3, 5, 7, 11। 11 कौन से बाकी दूसरे के टेबल में नहीं आता, इसलिए 11 प्राइम नंबर है। ओके, और प्राइम नंबर को छोड़ के जो बचेगा वो क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। तो मुझे बताइए 24 किस किस के टेबल में आता है। 24 टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। आप देखोगे तो 24 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, मतलब बहुत सारे टेबल में आ रहा है। तो जो संख्या बहुत सारे टेबल में आती है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मुझे बताइए इन्होंने जो लिखा है 24 इज अ कंपोजिट नंबर, सही है कि झूठ है, सही है कि गलत है। अरे सही है, तो सीधी सी बात है, दिस इज ट्रू। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 इज अ प्राइम नंबर, चलो देखते हैं। 17 इज अ प्राइम नंबर। अभी आप बोलोगे सर हम लोग को पता चलेगा, अरे 17 सिर्फ 17 के टेबल में ही आएगा, बाकी किसी इधर भी नहीं आएगा, बराबर है, इतना याद रखो। तो 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी बात सच है। तो मुझे बताइए 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा कैसा बनेगा बेटा। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, क्या है उसका आंसर, टी। इधर लिख रहा हूँ बेटा, इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, टी। और मतलब क्या है ये 17 इज अ प्राइम नंबर, वो भी टी है। तो मुझे बताइए और वाला आ गया, और वाला का क्या शॉर्टकट था, फीफा। और वाला का क्या शॉर्टकट था, फीफा। फीफा मतलब क्या बोला सर ने, दोनों बाजू पे एफ रहेगा तो ये एफ लिखना। अरे इधर दोनों बाजू पे एफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या आएगा इसका आंसर, टी आएगा, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां, ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, ओके, क्योंकि आपने 11 स्टैंडर्ड में रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े ही होंगे। जिसमें आई रहता है, आई आई मतलब इमेजिन नंबर, या उसको हम लोग आयोटॉई बोलते हैं। जिसमें आई रहता है, आई, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आई रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इस बात को देखते क्या आंसर आएगा अपना। इट इज नॉट ट्रू दैट, ओके, इट इज नॉट ट्रू दैट, इतना याद रखो। अगर आपको ये आ गया, ये सेंटेंस आ चुका है, इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब नेगेशन आ चुका है। क्या आ चुका है, नेगेशन। ठीक है, अब इसका मुझे मीनिंग बताओ। 5 - 3i इज अ रियल नंबर, सीधी सी बात है, क्या आया है, आया आ गया कि नहीं। अगर आया आ रहा है तो वो रियल नंबर नहीं होता, क्या रहता है वो, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इन्होंने जो बोला है 5 - 3i इज रियल नंबर, ये झूठ है। रुको अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये कंसिडर नहीं किया अभी तक। याद रखना, ये थोड़ा सा ना स्टूडेंट लोग को डिस्टर्ब करता है, क्वेश्चन क्या है इसमें। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूँ। 5 - 3i इज अ रियल नंबर, चलो इसको लेके चलते हैं। आंसर 5 - 3i इज अ रियल नंबर, रियल नंबर। बेटा अगर इधर सिर्फ 5 रहता ना तो मैं इसको ट्रू लिख देता, लेकिन इसमें आई भी आ गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल नंबर हो गया क्या, नहीं, तो ये झूठ है, एफ। लेकिन मुझे बताइए क्या है इधर, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब इसको निगेशन लगेगा, तो इसको निगेशन लगा दो। और आपको पता है नेगेशन ऑफ एफ, सीधी सी बात है, झूठ का नेगेशन सच, इतना याद रखो। नेगेशन ऑफ एफ टी रहेगा और नेगेशन ऑफ टी क्या रहेगा, एफ रहेगा, उल्टा कर देने का। तो नेगेशन ऑफ एफ क्या रहेगा, टी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, टी आ गई। बहुत से स्टूडेंट इसकी वैल्यू एफ लिख के आ जाते हैं, गलत है बेटा, आप सिर्फ समझो इसको। मैंने इसको कंसिडर किया ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रू दैट का मीनिंग निगेशन होता है। मैंने सिर्फ इसको कंसिडर किया, 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ओके। तो 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आई आ चुका है, आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, आई मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल नंबर है ही नहीं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एफ। लेकिन इट इज नॉट ट्रू दैट, ये वर्ड भी मैं भूल नहीं सकता, बराबर है, इसलिए मैंने इधर निगेशन ऑफ एफ लिख दिया। निगेशन ऑफ एफ मतलब क्या, टी। तो मुझे लगता है आपको ये पूरे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ओके। सब आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, टाटा, फीफा, एरो वाली, डबल एरो वाली, तो आपको ये तुरंत पता चल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो 10 सेकंड में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। लेट अस टेक द क्वेश्चंस। यार क्वेश्चंस को कभी डरना नहीं, याद रखना मैं तुम लोग के साथ हमेशा रहूँगा। याद रखना जब तक साई है, जब तक साई सर है तब तक तुम लोग डरने का नहीं कभी। और मैथ्स में तो डरो ही मत, और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, जब तक मैं हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन इधर देखो उन्होंने क्या दिया है, आप इसको आराम से कर पाओगे। इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर, आर मतलब ए आर ई, आर मत बोल देना उधर, ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर कॉमा एस, याद रखना आर कॉमा एस आर फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट्स, फाइंड ट्रूथ वैल्यूज। अभी बहुत ट्रूथ वैल्यूज है, फाइंड ट्रूथ वैल्यूज। मैं आपको इसका आंसर समझा दूंगा, कोई सॉरी क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूंगा। पहला हम लोग ना बहुत धीरे धीरे जाएंगे इसमें, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। दूसरा ठीक है, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मुझे इतनी जगह चाहिए इसके लिए। चलो चालू करते हैं बेटा। इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू, ऐसा बोला इन्होंने, याद इतना याद रखना, पी क्यू आर ट्रू है, इसका मतलब पी की वैल्यू भी टी आएगी, क्यू की वैल्यू भी टी आएगी। तो एक काम करना, इधर थोड़ा एक बक्से में लिख लेना, बॉक्स में लिख लेना भाई, पी और क्यू के जगह पे आप टी लिखोगे, आर और एस के जगह पे आप क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। देखो उन्होंने बोला ही है, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, उन्होंने बोला है बेटा वैसा। तो P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स। ठीक है, चलो अभी क्या करने का, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकलने की। तो आप जैसा है वैसा वैल्यूज पुटअप करना चालू कर दो। चलो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बोलो P की वैल्यू क्या है, T, तो इधर T लिख दो, और ब्रैकेट को कभी डिस्टर्ब नहीं करना, जैसा ब्रैकेट है वैसा ही लिखना। उसके बाद Q की वैल्यू क्या है देखो T, और R की वैल्यू क्या है F। तो हमेशा याद रखो पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इक्वल का इक्वल, टी के जगह पे टी, और के जगह पे और। चलो इसका आंसर बोलो क्या आएगा, और आया। तो और आया तो साई सर ने शॉर्टकट क्या बताया, फीफा। फीफा मतलब क्या, दोनों बाजू पे एफ रहेगा तो ये एफ लिखना, इधर दोनों बाजू पे एफ है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, टी आएगा। क्या आएगा, टी आएगा। तो मुझे बताइए, फिर से अपने पास ये आ गया देखो, फिर से और आ रहा है कि नहीं। तो और में क्या शॉर्टकट बोला साई सर ने, फीफा, एफ एफ रहेगा तो ये एफ लिखना, नहीं तो टी लिख देना। एफ एफ तो दिख ही नहीं रहा है, तो टी आएगा ना आंसर। अपना आंसर हो चुका है। ठीक है, आसान था ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आएगा आएगा, आपको भी आएगा, टेंशन मत लो। चलो बढ़ते हैं, पी के जगह पे क्या लिखोगे, टी, और क्यू के जगह पे क्या लिखोगे, टी, एंड आर के जगह पे क्या लिखोगे, एफ। चलो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, तो टी का टी, आर का आर। चलो क्या आया है बोलो, एंड रहेगा तो याद रखना टाटा। टाटा मतलब क्या, टी, टी रहेगा तो टी, नहीं तो एफ लिख दो। है क्या टी टी, नहीं, तो लिखो एफ, लिख दिया। चलो इस ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट तो सॉल्व कर लें तुम लोग ने। चलो अभी बताओ क्या करोगे, मेन कौन है, और मेन कौन हो गया, और की प्रॉपर्टी क्या है, फीफा। एफ एफ रहेगा तो ये एफ लिखना, इधर एफ एफ दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, टी आएगा। आसान था, आसान था। चलो तीसरा क्वेश्चन कर लेते, थर्ड क्वेश्चन विल डू। पी एरो क्यू और आर एरो एस, फोर्थ, क्यू एंड आर और नेगेशन पी एंड एस। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसे आपको करवा दूंगा मैं, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। चलो चालू करते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना चालू करो, लेकिन पहले वैल्यूज पुटअप करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी की वैल्यू क्या है, टी, एरो, क्यू की वैल्यू क्या है, टी, और आर की वैल्यू क्या है, एफ, एरो, आर, एस की वैल्यू क्या है, एफ। चलो अभी मुझे बताइए, एरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिधर हेड रहता है वही आंसर लिखने का रहता है, जिधर हेड रहता है वही आंसर लिखने का। हेड इधर है तो इसका आंसर टी आएगा। देखो इधर अलग हो जाएगा, मैंने क्या बोला है, एरो में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन होता है, दैट इज एफ एफ। एफ एफ रहेगा तो टी लिखने का आंसर। तो बोलो क्या आएगा अभी, और की प्रॉपर्टी क्या होती है, फीफा। फीफा क्या, एफ एफ रहेगा तो एफ लिखो, तो इधर एफ एफ दिख रहा है तुम लोग को, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, टी आएगा। हो गया मेरा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो बेटा। चलो क्यू, क्यू क्या है बोलो, टी, एंड आर बोलो क्या है, एफ, और नेगेशन का नेगेशन पी बोलो टी,
एंड एस बोलो एफ। चलो ओके। हाँ कभी कभार मैं इसमें गलती कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कभी कभार टी और एफ में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज़ संभाल लेना आप। देखो पहला बराबर है क्या, टी आर एफ है, नेगेशन पी क्या है, टी एंड एफ। चलो बराबर है। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्या है, एंड है। एंड की प्रॉपर्टी क्या है, टाटा। तो इधर दोनों बाजू पे थोड़ी टी आ रहा है, तो टी नहीं आएगा ना, आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। और अभी इधर गड़बड़ी मत करना कभी। इधर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले पहले नेगेशन वाले को सॉल्व कर लो। मुझे बताइए नेगेशन ऑफ टी क्या आएगा, एफ। नेगेशन ऑफ टी मतलब टी का उल्टा क्या, एफ। ओके, तो नेगेशन ऑफ टी का आंसर क्या आएगा, एफ एंड व्हाट, एफ। आप भी सॉल्व करो ब्रैकेट को, इसका आंसर एफ ही आ रहा है। ये बोलो क्या है इधर, एंड की प्रॉपर्टी क्या, टाटा। इधर टाटा दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। हो गया, तो इसका ब्रैकेट निकाल लो। अभी देखो क्या है, और मेन हो गया। और क्या आएगा, फीफा। देखो दोनों बाजू फीफा दिख रहा है, यस सर फीफा दिख रहा है हम लोग को, तो इसका आंसर क्या आएगा, फीफा, एफ आएगा। ठीक है, सो दिस आर द 4 क्वेश्चंस। ओके, और है आगे आपके लिए। ठीक है, तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको मालूम है। पी और क्यू हम लोग ने क्या लिया है, ट्रू लिखा है। आर और एस को क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रैकेट में याद रखना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिए, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। 6वां क्वेश्चन, नेगेशन आर एरो पी डबल, इधर नेगेशन क्यू है। 7वां क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगने वाला है। 7वां क्वेश्चन, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, चलो कर लेंगे, बड़ा जितना भी हो, अपने से थोड़ी बड़ा होगा वो। चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलने वाला हूँ। ओके, चलो चालू करते हैं, इसको करो। बोलो पहले ब्रैकेट लिखो, पी की वैल्यू क्या है, टी। एरो क्यू की वैल्यू क्या है, टी। एंड नेगेशन आर की वैल्यू क्या है, एफ। चलो मैंने क्या बोला था, पहला ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। क्या है, एरो आ रहा है, तो हेड जिधर रहेगा वो आंसर रहेगा। हेड किधर है, टी के पास, तो आंसर टी रहेगा। ठीक है, एंड का एंड, नेगेशन ऑफ एफ मतलब एफ का उल्टा क्या होता है, टी। तो मुझे बताइए आ गया कि नहीं, एंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, टाटा। तो टाटा दिख रहा है, यस सर टाटा दिख रहा है, तो आंसर टी लिख दो ना। आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट का ब्रैकेट, नेगेशन का नेगेशन, आर की वैल्यू क्या, एफ। डबल एरो, पी की वैल्यू क्या, टी। सिंगल एरो, नेगेशन ऑफ व्हाट, क्यू की वैल्यू क्या, टी। आ रहा है समझ में, सिर्फ वैल्यूज रख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं। चलो सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले। नेगेशन ऑफ एफ टी, टी, इसका बोलो नेगेशन क्या आएगा, एफ। डबल एरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों बाजू पे सेम रहेगा तो ही टी लिखना। देखो दोनों बाजू पे सेम है क्या, तो आंसर क्या आएगा इसका, टी एरो एफ। बराबर है, आ गया कि नहीं एरो, जिधर हेड रहता है उधर आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। आसान है, इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, चलो मैं बोलने वाला था कि आपको ये दे रहा हूँ, लेकिन मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जगह ज़्यादा मिलना चाहिए इसके लिए। चलो इसमें याद रखना, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ना थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेना। ओके, पूरा पूरा आपका कॉन्सेंट्रेशन इस पे चाहिए। चलो चालू करते हैं, बड़ा ब्रैकेट। ओके चलो, नेगेशन पी की वैल्यू बोलो टी, एंड नेगेशन क्यू की वैल्यू भी टी एंड एफ। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना। और क्यू की वैल्यू क्या है, टी, एंड आर की वैल्यू क्या है, एफ। और पी की वैल्यू क्या है, टी, एंड आर की वैल्यू क्या है, देखो एफ। ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना मुझे। नेगेशन ऑफ टी क्या होता है बेटा, एफ एंड। नेगेशन ऑफ टी क्या होता है बेटा, एफ एंड एफ। चलो ये तो हो गया मेरा आंसर। और इधर तो कुछ टेंशन ही नहीं है, नेगेशन वाला कुछ झंझट ही नहीं है अपने पास। चलो एंड की प्रॉपर्टी बोलो, एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाटा। टी टी रहेगा तो ही टी लिखने का, इधर दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ। और इधर भी देखो,
टी नहीं दिख रहा है तो आंसर क्या आएगा? एफ। चलो आगे बढ़ते, इधर ही करता हूँ। चलो एफ का एफ, फिर से क्या? एंड। मुझे बताइए क्या आया इधर? एंड आया कि नहीं? एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? टाटा। दिख रहा है टाटा कहीं? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? एफ। अभी मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? ये क्या है? और की प्रॉपर्टी क्या है? और की प्रॉपर्टी क्या है? फीफा। एफ एफ रहेगा तो ये एफ लिखना है क्या? एफ एफ, यस है, तो आंसर क्या आएगा? एफ। तो अपने को ये सॉल्व करना है अभी। एंड है, एंड मतलब क्या? टाटा। दिख रहा है टाटा कहीं? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? एफ और एफ। बराबर, ये तो था ना। तो एफ और एफ, और की प्रॉपर्टी क्या होती है? फीफा। तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ। देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन था उसका आंसर इतना सिंपल था। ठीक है, लिख लेना बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन यू कैन डू, जितना भी नंबर होगा। चलो आप इसको सॉल्व करो, 10 सेकंड देता हूँ आपको, मतलब वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद मैं तो सॉल्व करने वाला ही हूँ। चलो आपने आंसर निकाल लिया होगा बेटा। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आगे आपका आंसर और मेरा आंसर तो मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको दिक्कत आने वाली है। चलो ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, नेगेशन का नेगेशन, पी की वैल्यू क्या है? टी। एंड क्यू की वैल्यू क्या है? टी। एंड नेगेशन आर की वैल्यू क्या है? एफ। ठीक है। चलो अभी साई सर ने क्या बोला था, पहले नेगेशन वाला सॉल्व कर लो। बोलो नेगेशन वाला क्या है? नेगेशन टी मतलब क्या? एफ एंड टी। एंड नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी होता है। यस, हो गया। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? एंड है ना बीच में, तो एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एंड की प्रॉपर्टी टाटा। टाटा मतलब क्या? दोनों बाजू पे टी रहेगा तो टी। इधर दोनों बाजू पे टी दिख रहा है तुम लोग को? अरे नहीं दिख रहा है तो आंसर इसका एफ आएगा ना। तो इसका आंसर एफ। एंड इधर क्या दिख रहा है तुम लोग को? टी। फिर से एंड है, तो एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फिर से टाटा। इधर है क्या टाटा? नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ। चलो समझ में आ गया। तो आपका आंसर अगर एफ आ रहा है तो आप एकदम 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 सही रास्ते पे हो। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना बेटा, प्रैक्टिस करते रहना। चलो चालू करते हैं, इसको लेते हैं। चलो नेगेशन का नेगेशन, नेगेशन पी की वैल्यू क्या है? टी। एंड आर की वैल्यू क्या है? एफ। और आर नहीं है, और ये और साइन है। एस की वैल्यू क्या है? एफ एरो। नेगेशन क्यू की वैल्यू क्या है? टी डबल एरो। पी की वैल्यू क्या है? टी। और आर की वैल्यू क्या है बेटा? एफ। ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपने इसको कैसे सॉल्व किया होगा। बेटा ये नेगेशन वाला ना रहने ही दो ऐसे वैसे। चलो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इस नेगेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना। नेगेशन ऑफ टी कितना है? एफ एंड एफ एरो। एफ एरो नेगेशन ऑफ टी क्या है बेटा? एफ डबल एरो। इसका तो आंसर मुझे आने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि जब ये लिखना चालू करूँगा तो ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, चलो चालू करो लिखना। एंड नेगेशन का नेगेशन क्या है इधर? एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? साई सर ने क्या बताया? टाटा। इधर टाटा दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसका आंसर एफ। और मुझे बताइए एरो में दोनों बार एफ आया है, मैंने बोला ये ऑब्जेक्शन होता है, एक्सेप्शन होता है। एफ एफ का आंसर क्या होता है? टी होता है हमेशा। डबल एरो। बोलो इसका आंसर बीच में क्या है बेटा? एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? टाटा। इधर टाटा दिख रहा है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? एफ। टाटा मतलब दोनों बाजू पे टी, याद रखना ये। चलो नेगेशन ऑफ, बोलो क्या है? और है, और की प्रॉपर्टी क्या? फीफा मतलब दोनों बाजू पे एफ रहेगा तो ही एफ। इधर दोनों बाजू पे एफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बेटा, तुम लोग को कहाँ दिख रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? टी डबल एरो। इसको तो कुछ नहीं होगा आंसर एफ, क्योंकि एक ही बचा है वो।
अभी नेगेशन ऑफ टी मतलब टी का उल्टा एफ रहेगा ना बेटा। तो मुझे बताइए डबल एरो के दोनों बाजू पे अगर सेम रहेगा तो आंसर क्या आता है टी। तो बेटा इसका जो आंसर है वो क्या आएगा टी, और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा एफ। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सही 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 सारे रास्ते पे हो, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर से इस टॉपिक को पढ़ना चालू करना। ठीक है बेटा, चलो लिखो। चलो अभी बेटा मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन एंजॉय कर रहे हो, होमवर्क में ऑब्वियसली आपको मैं क्वेश्चंस देते रहूँगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग सबसे बड़े क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, सबसे बड़े क्वेश्चंस पे, दैट इज ट्रूथ टेबल, क्योंकि उस ट्रूथ टेबल के ऊपर आपके 3 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। चलो पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं होता क्या है। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आपको मैं अभी, ट्रूथ टेबल। ओके, सो लेट अस सी ट्रूथ टेबल होता क्या है। बेटा ट्रूथ टेबल में देखो कैसा होता है। ट्रूथ टेबल में हमेशा याद रखो पहला कॉलम पी रहता है, पहला कॉलम पी रहता है, दूसरा कॉलम क्यू रहता है, कंपल्सरी, दिस इज अ कंपल्सरी स्टेटमेंट्स, पी और क्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पी और क्यू में क्या रहता है, पी में 2 बार टी और 2 बार एफ रहेगा, कंपल्सरी है। आप अपने मन से नहीं लिख सकते सर मुझे इधर टी अच्छा नहीं लग रहा एफ लिखूँ क्या, नहीं चलेगा बेटा, ये लॉजिक का कंपल्सरी स्टेटमेंट है कि P 2 बार T 2 बार F और Q क्या रहेगा 1 बार T 1 बार F, मतलब अल्टरनेट TF, ये याद रखना बस। इसके ऊपर ही पूरा लॉजिक टेबल बेस्ड है। अभी P क्या रहेगा 2 बार T 2 बार F, Q क्या रहेगा TF। ओके, समझ में आ गया। अगर मैंने आपको पूछा नेगेशन ऑफ P बताओ रे, सीधी सी बात है, P का टेबल देखने का, नेगेशन मतलब क्या उसका उल्टा। तो इधर क्या लिखा है टी, मतलब इधर क्या आएगा एफ, इधर क्या लिखा है टी तो इधर क्या आएगा एफ, इधर एफ लिखा है तो क्या आएगा टी, इधर एफ लिखा है तो क्या आएगा टी। और अगर मैंने आपको पूछा नेगेशन ऑफ क्यू बताओ रे, सीधी सी बात है क्यू का टेबल देखो, इधर टी है तो क्या आएगा एफ, इधर एफ है क्या आएगा टी, इधर टी है क्या आएगा एफ, इधर एफ है क्या आएगा टी। आसान है। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखने हैं। ठीक है, पी क्यू तो ऑब्वियसली हम लोग सब करने ही वाले, आपको टेंशन नहीं लेना इतना, लेकिन सिर्फ ट्रुथ टेबल का ये बेसिक है, पी क्यू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो अभी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं, लेट अस स्टार्ट। चलो अभी ट्रुथ टेबल बनाने से पहले कितने कॉलम्स आएंगे वो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। चलो चालू करते हैं बेटा, मैं पहला एक सिंपल स्टेटमेंट जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हार्ड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल आएगा तो हमेशा याद रखो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही होगा। ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं होता है, कभी भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा आपको। तो याद रखना बेटा 3 मार्क्स आपके हाथ में, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है इसका। ठीक है, चलो चालू करते हैं। अगर मैंने आपको दिया, चलो ये मैंने बोला आपको ये इसका ट्रुथ टेबल निकालो, तो चलो पहला हम लोग कॉलम ढूंढते, पहला हम लोग कॉलम ढूंढते कितना होगा। पहला कॉलम किसका P का, दूसरा कॉलम किसका Q का, दोनों कंपलसरी होंगे ही होंगे। तीसरा कॉलम देखने का, सेंटेंस में नेगेशन आया है क्या, यस नेगेशन आया है, तो तीसरा कॉलम नेगेशन का, नेगेशन P का। चौथा कॉलम नेगेशन Q आया है क्या, देखो यस चौथा कॉलम नेगेशन Q का। और 5वां कॉलम आपका इसका तो रहेगा ना, मेन तो यही है ना। तो कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम। पहला डिसाइड करना मन में कि आप कितने कॉलम बना रहे हो। पहला कॉलम P का, दूसरा कॉलम Q का, तीसरा कॉलम नेगेशन P का, चौथा कॉलम नेगेशन Q का, और 5वां कॉलम ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट का ही रहेगा। ठीक है, और इस स्टेटमेंट का याद रखो आंसर तब सही आता है जब पहले चारों बराबर रहेंगे तब। ठीक है, चलो चालू करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्लो जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलो चालू करते हैं बेटा। पहला कॉलम P का, दूसरा कॉलम Q का, तीसरा कॉलम नेगेशन P का, चौथा कॉलम नेगेशन Q का, हो गया। 5वां कॉलम अपना ये स्टेटमेंट नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है बेटा, इसको नॉर्मली हम लोग RC भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके, RC क्यों बोला, RC मतलब रिजल्ट कॉलम, क्या बोलते हैं रिजल्ट कॉलम, याद रखना। लेकिन कैसे RC हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया इधर बहुत बड़ा सेंटेंस है तो RC लिख देने का। ठीक है, अब ये छोटा इसलिए जगह आ रही है इधर तो हम लोग लिख देते हैं
ओके, आरसी मतलब रिजल्ट कॉलम, यही मेन कॉलम है। जो एग्जामिनर रहेंगे बोर्ड के या जो आपके कॉलेज के एग्जाम ये प्रोफेसर रहेंगे वो हमेशा यही कॉलम देखेंगे। और ये कॉलम जो इधर दिया है वो कॉलम कब राइट आएगा, जब ये बाकी के सब राइट होंगे तभी। इसलिए इसको देखना ही नहीं, इसको ही देखना है हम लोग को। ठीक है, चलो चालू करते हैं। बोलो पी का क्या, 2 बार टी 2 बार एफ। क्यू का क्या, 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ। ओके, अल्टरनेट फिक्स नेगेशन पी, इसका उल्टा बोलो क्या होगा, एफ एफ टी टी। इसका बोलो एफ टी एफ टी, बराबर है, क्यू का नेगेशन। अभी ध्यान देते हैं, अभी ना अपना उंगलियों का इस्तेमाल करने का, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत 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 इसका यूज़ होने वाला है। चलो आरसी में क्या लिखा है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो हम लोग को कौन से दो कॉलम को देखना है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू वाले कॉलम को देखना है। तो देखो दिख रहा है, दिख रहा है ये, इसको देखना ही नहीं है अपने को, इन दोनों को देखना है। कौन सा साइन है उनके बीच में, एंड। तो आप पहले सोचना साई सर ने एंड की प्रॉपर्टी क्या बोली है, टाटा। तो देखो टाटा किधर दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है टाटा, इधर आ गया टाटा, तो इधर टी लिख दो और बाकी का क्या आएगा, तो एफ आ जाएगा। हो गया ना तुम लोग का आंसर। ठीक है, इसलिए तो मैं वो शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ठीक है, टाटा सिर्फ इधर ही दिख रहा है, आप ये पी क्यू को देखोगे ही नहीं, आपको सिर्फ ये पी क्यू को देखना है, नेगेशन वाले को। तो आप इधर देखोगे ही नहीं, आप सिर्फ इन दोनों में देखोगे। प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, बीच वाला जो आता है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको ट्रुथ टेबल समझ में आ गया है। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग 2-3 और नया टेबल बनाते हो, फिर डिप में जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अभी देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा है क्या अपने लिए। यस है, और क्या है, पी एरो क्यू एंड पी एंड क्यू। चलो अभी पहले बोलो क्या क्या आएगा, पहले कॉलम डिसाइड करो। पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू, तीसरा कॉलम नेगेशन दिख रहा है कई सेंटेंस में, नहीं तो कभी भी ज़िंदगी में बनाना मत भाई। अगर नेगेशन दिख रहा है तो ही बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, अपने को एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना है। पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू, तीसरा कॉलम ये वाला बॉक्स, चौथा कॉलम ये वाला बॉक्स और पांचवा कॉलम पूरा। मतलब इसमें कितने कॉलम होंगे बेटा, 5। समझ में आ गया। पहला कॉलम क्या, पी, दूसरा कॉलम क्या, क्यू, नेगेशन दिख रहा है नहीं, तो तीसरा कॉलम ये वाला बॉक्स, चौथा कॉलम ये वाला बॉक्स, पांचवा कॉलम पूरा। क्योंकि ये जब तक ये दोनों नहीं आते तब तक मैं कर ही नहीं सकता ना। तो चलो आपने डिसाइड कर लिया, पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू, तीसरा कॉलम पी एरो क्यू, चौथा कॉलम पी एंड क्यू, पांचवा कॉलम अपना आर सी आएगा, पी एरो क्यू एंड पी एंड क्यू। ठीक है, चलो चालू करते इसका। चलो बोलो पी का क्या होता है बेटा, 2 बार टी 2 बार एफ, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्यू का क्या होता है, टी एफ। हाँ, अभी बच्चे लोग या स्टूडेंट्स कभी भी गलती कहाँ करते हैं, एरो में गलती करते हैं। क्या गलती करते देखो, हमेशा याद रखो एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब उसका सर कहाँ है, उसका सिर किधर है, वो याद रखना है। चलो पी एरो क्यू मतलब एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एक काम करने का, एरो के इसमें सिर्फ बोल रहा हूँ, डबल एरो के नहीं, एंड और की इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन एरो के इसमें करना। एरो के इसमें क्या करना, आप पेंसिल लेना और पेंसिल से एरो बना के रखना। तो पी से क्यू की तरफ जा रहा है एरो, तो ऐसा जाएगा एरो, बना के रखना बेटा, ये बना के रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला है, एरो की प्रॉपर्टी क्या बोली, जहाँ हेड रहेगा मतलब जहाँ वो सर रहेगा उसको लिख देना। इधर दिख रहा है हेड टी के पास है तो आंसर टी आएगा, हेड एफ के पास है तो आंसर एफ आएगा, हेड टी के पास है तो टी आएगा। लेकिन देखो ये आ गया नहीं, ऑब्जेक्शन था ना, एफ एफ रहेगा तो क्या आंसर आता है, ठीक हो गया। चलो और इस एरो को मिटा देना, अभी हो गया। ठीक है, अभी बताओ पी क्यू एंड प्रॉपर्टी, मतलब इसमें एंड है बराबर, इन दोनों में देखोगे ना तुम्हें, पी और क्यू मतलब इन दोनों में देखोगे कौन सा साइन है, एंड की प्रॉपर्टी साई सर ने क्या बोली है, टाटा। मुझे बताइए टाटा किधर दिख रहा है, अरे इधर दिख रहा है ना, ये क्या है, तो इसको टी लिख दो, बाकी सब क्या आएंगे, एफ आएंगे। ठीक है, हो गया सब। अभी बताओ ये वाला कॉलम किधर दिख रहा है, इधर, ये देखो ये वाला कॉलम किधर दिख रहा है, इधर। बोलो कौन सा है बीच में, एंड। चलो एंड की प्रॉपर्टी क्या बोला है साई सर ने बोला है टाटा। बोलो इधर टाटा किधर दिख रहा है, पहला दिख रहा है तो ये टी आएगा, और कहीं नहीं दिख रहा है तो बाकी सब क्या आएंगे, एफ आएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गया है।
ठीक है, चलो तो मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन, आप करना 10 सेकंड में, और ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर लो, वीडियो पॉज कर लो और कॉपी कर लो। ठीक है, चलो आपको बनाना है नेगेशन P एंड Q। चलो ट्राई करो, देखते हैं, आप ट्राई करना। चलो बेटा, आपने किया होगा, देखते हैं आपका आंसर राइट है कि नहीं। लेट अस स्टार्ट। तो चलो अभी आप पहला देख लो कॉलम कितने आने वाले। तो पहला कॉलम आएगा P का, इधर थोड़ा आप गड़बड़ करने वाले, गारंटी है मेरे को। पहला P का कॉलम आएगा, दूसरा Q का कॉलम आएगा, तीसरा कॉलम देखो नेगेशन कहीं दिख रहा है क्या? यस सर, नेगेशन दिख रहा है P को सिर्फ, इतना याद रखो, ये नेगेशन P को ही लगा है, Q को नहीं है बेटा, याद रखना। तो नेगेशन P थर्ड कॉलम आएगा। चलो आपने बना लिया, यस सर हम लोग ने बना लिया। चौथा कॉलम ये वाला बॉक्स आ जाएगा, बराबर। पांचवा कॉलम याद रखना ये, लेकिन बेटा ये पूरा नहीं आएगा। क्यों? जब नेगेशन, याद रखना, जब नेगेशन पूरे बॉक्स के बाहर है तो आप डायरेक्ट वो मत निकाल लेना, पहले नेगेशन छोड़ के जो बचेगा वो निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। P एंड Q ये पूरा नहीं निकालने का, याद रखना, पहले P एंड Q निकालो, मतलब पांचवा कॉलम आपका P एंड Q वाला होगा। और छठवा कॉलम, बाहर नेगेशन है कि नहीं, छठवा कॉलम ही होगा P एंड Q, बराबर ना। देखो, क्योंकि ये जब तक नहीं पता है तब तक ये पता ही नहीं होगा मुझे। और क्या हो गया, ये कॉलम बन गया और लास्ट वाला ये दोनों। ठीक है, तो इसको मैं ऑब्वियसली तो जगह नहीं तो मैं RC लिख देता हूँ। ठीक है, चलो रिजल्ट कॉलम चालू करते हैं। 2 बार T, 2 बार F, Q TF TF, नेगेशन P मतलब इसका उल्टा, बोलो क्या होगा, FF TT। अभी देखो मैं क्या बोला, उंगलियां रखने की है। नेगेशन P इधर दिख रहा है और Q किधर दिख रहा है, इधर। उंगलियां लो, रखो। R की प्रॉपर्टी क्या, फीफा दिख रहा है कहीं, यस दिख रहा है, फीफा दिखा, तो इसका आंसर क्या आएगा, F। बाकी सबका आंसर क्या आएगा, T आएगा। देखना भी मत दूसरी जगह पे, आ जाओ आगे। P एंड Q मतलब इन दोनों में, उंगलियां लो, चलो चालू करो। एंड की प्रॉपर्टी क्या, टाटा, कहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है ना इधर, यस। बाकी सब F लिख दो ना, कहाँ दिखेगा आप। अभी देखो ये मुझे मिल गया तो इसका नेगेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा मुझे। P एंड Q मिल गया तो इसका नेगेशन मतलब क्या, ये जो आंसर आया उसका ही उल्टा इधर लिखना है मुझे। आपने अगर ये डायरेक्ट कॉलम बनाया होता तो आपको कभी आंसर ही नहीं आता। ठीक है, तो आप अभी क्या करोगे, P एंड Q जिधर है उसका उल्टा ही लिखोगे। तो इधर T है तो इधर क्या आएगा, F है तो क्या आएगा, T, F है तो क्या आएगा, T, F है तो क्या आएगा, T। ठीक है, याद रखना ये। और RC मतलब बेटा रिजल्ट कॉलम ये वाला। तो ये वाला बॉक्स किधर है बताइए, ये वाला बॉक्स किधर है बेटा, ये देखो दिख रहा है। और ये वाला बॉक्स किधर है, ये देखो दिख रहा है। मतलब हम लोग को उंगलियां इन दोनों बॉक्स पे रखनी है। बीच में कौन सा साइन है, डबल एरो। बोलो डबल एरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों बाजू पे सेम रहेगा तो टी लिखने का। इधर सेम है क्या, नहीं। इधर सेम है क्या, नहीं। इधर सेम है, हाँ टी। इधर सेम है, हाँ टी। बाकी सब दोनों क्या आ जाएंगे, एफ एफ ही आएंगे। हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके, इतना इजी था। तो अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करना बेटा। ठीक है, और अभी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। चलो करो बेटा इसको। चलो बेटा हो गया, तो मैं इसको अभी लिख रहा हूँ, देखते हैं आपका आंसर राइट आएगा नहीं। चलो मुझे बताइए पहले कॉलम कितने बने होंगे,
आपने लिखा भी होगा कॉलम, देखो आपके कॉलम मैच कर रहे हैं क्या। पहला कॉलम तो फिक्स है, पी का बनेगा, दूसरा कॉलम क्यू का बनेगा, तीसरा कॉलम नेगेशन दिख रहा है, यस सर दोनों को नेगेशन दिख रहा है, मतलब नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का बनेगा। ओके, चौथा कॉलम तो हो गया। पांचवा कॉलम किसका बनेगा, ये पूरे बॉक्स का थोड़ी बनने वाला है, इस पूरे बॉक्स का बनेगा। पहला ये सॉल्व करोगे ना, तो क्या होगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू का। आपका आगे का बॉक्स क्या होगा, ये वाला पूरा, बराबर ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। और लास्ट वाला बॉक्स क्या होगा, आरसी होगा ना पूरा, रिजल्ट कॉलम। आप आरसी लिखोगे ना इधर, ठीक है। चलो चालू करते हैं, बोलो इधर क्या आएगा, 2 बार टी 2 बार एफ। ओके, ये भूलना नहीं, इधर टी एफ आएगा, ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी मतलब इसका उल्टा, दैट इज फॉल्स ट्रू। और नेगेशन क्यू मतलब इसका उल्टा, दैट इज फॉल्स ट्रू। चलो अभी देखो, अपनी उंगलियां संभाल के रखना। नेगेशन पी नेगेशन क्यू में एंड, ये दोनों एंड की प्रॉपर्टी बोलो। टाटा कहाँ दिख रहा है, यस दिखा, तो इधर ही टी आएगा, बाकी सब एफ आ जाएंगे। और क्या है, चलो अभी देखो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है, इसका मतलब ये जहाँ है उसका उल्टा लिखने का। तो इधर आप देख सकते हो बना है, उसका उल्टा लिखो। ये 3 बार एफ है तो इधर 3 बार टी आ जाएगा, और ये टी है तो क्या आएगा, एफ आ जाएगा। चलो आरसी लेते हैं, रिजल्ट कॉलम। बोलो रिजल्ट कॉलम क्या है बेटा, देखो इधर लिखा है मैंने रिजल्ट कॉलम, ये वाला बॉक्स मतलब ये, और क्यू मतलब ये वाला बॉक्स। साइन कौन सा बीच में, और, मतलब उंगलियां रखो इस बॉक्स पे और इस बॉक्स पे, कौन सा साइन है बेटा, और की प्रॉपर्टी क्या रहती है, फीफा। कहाँ गया, देखो इधर फीफा नहीं आ रहा है, आ रहा है इधर फीफा, देखो इधर फीफा आ रहा है, तो ये एफ रहेगा, तो बाकी के सब क्या रहेंगे, टी। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपका आंसर ये आया है तो आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। कॉपी कर लो बेटा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग बड़े टेबल पे जाएंगे। आसानी से हो जाएगा आपका अगर शॉर्टकट्स याद है तो, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन आप करना, ये सब मैंने लिखे हुए क्वेश्चन है पूरे, आप कर लोगे आराम से। चलो इस टेबल को बनाओ, देखते हैं आपका आंसर राइट आता है या रॉन्ग आता है। चलो हो गया आपका आंसर। चलो कितने कॉलम बनेंगे देख लेते हैं। पहला कॉलम पी का बनेगा, दूसरा कॉलम क्यू का बनेगा, तीसरा कॉलम बनेगा नेगेशन क्यू का, क्योंकि नेगेशन आया है क्यू को तो नेगेशन क्यू का। चौथा कॉलम बनेगा ये वाले बॉक्स का, दैट इज पी और नेगेशन क्यू। पांचवा कॉलम ये वाला बॉक्स बनेगा, और छठवां कॉलम आपका पूरा बॉक्स बनेगा। मुझे लगता है आपको अभी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। अभी देखो बिना देखे आपको आंसर आ जाएंगे। पी का आंसर बोलो 2 बार टी 2 बार एफ, क्यू का बोलो 1 बार टी एफ। नेगेशन क्यू मतलब सिर्फ क्यू का उल्टा लिखना, पी का उल्टा मत लिख देना, एफ टी। बोलो अभी पी और नेगेशन क्यू, उंगलियां लो। चलो पी कहाँ है, इधर, नेगेशन क्यू कहाँ है, इधर, साइन कौन सा है, और की प्रॉपर्टी बोलो, और की प्रॉपर्टी बोलो फीफा। यस दिख रहा है इधर फीफा आ रहा है, तो ये एफ आएगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे, टी आ जाएंगे। बाकी सबको देखने का ही नहीं तो। चलो पी एंड क्यू मतलब ये दोनों, चलो एंड है मतलब टाटा, मतलब ये वाला। चलो देखो टाटा किधर दिख रहा है, अरे दिख रहा है पहला ही टाटा है, बाकी सब क्या आएंगे, एफ एफ। आरसी मतलब क्या, रिजल्ट कॉलम। चलो रिजल्ट कॉलम मतलब क्या, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, मतलब ये और ये, इन दोनों में डबल एरो रहेगा। तो चलो डबल एरो की प्रॉपर्टी क्या रहती है, दोनों बाजू पे सेम रहेगा तो ही आंसर टी लिखना है, ठीक है। इधर देखो दोनों बाजू पे सेम है तो टी आएगा, इधर देखो दोनों बाजू पे सेम है तो टी आएगा। इसका आंसर एफ आएगा, दोनों बाजू पे सेम है ही नहीं, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग डील कर रहे थे पी और क्यू से। अभी थर्ड सिंबल अगर आ गया, आर आ गया, तो क्या करने का। ओके याद रखो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तक ही इंक्लूड किया है, मतलब पी
क्यू और आर तक ही इंक्लूड किया गया है, उसके आगे नहीं जाओगे। एस आएगा तो क्या करोगे, टी आएगा तो क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पी क्यू आर। ठीक है, चलो अगर आर आ गया तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके ऊपर भी, और आप आराम से कर पाओगे, मुझे तो अभी ये लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। चलो ये वाला, अभी आप देख सकते हो इस पूरे क्वेश्चन में आपको P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है और R भी दिख रहा है। अगर R आ गया तो याद रखना आपका पहला कॉलम P का रहेगा, दूसरा कॉलम Q का रहेगा और तीसरा कॉलम कंपलसरी आपका R का ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो चलो देखते क्या आंसर आएगा। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम R, बराबर। चौथा कॉलम ये वाला बॉक्स P एंड Q, पांचवा कॉलम Q और R, छठवां बॉक्स आपका R C, P एंड Q, डबल एरो Q और R। ठीक है, चलो देख लेते आंसर। अभी आप बोलोगे सर P का आंसर 2 बार T 2 बार F, Q का आंसर T F। ऐसा नहीं होता बेटा, जब तक P और Q है तब तक वो 4 ही आएंगे, T T F F या T F T F। लेकिन अगर R आ गया तो 4 से 8 हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे सर 4 अच्छा है याद करने के लिए, 8 तो बहुत कठिन होगा, हार्ड होगा। नहीं रे, कुछ हार्ड नहीं है। चलो P देखते हैं ना। P बेटा अगर R आ गया तो P हमेशा याद रखो 4 बार T और 4 बार F, याद रखना ये बातें। हो गया, 4 बार T 4 बार F। Q 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F और R अल्टरनेट 1 बार T F 1 बार F। ओके, याद रखना, ये तो कंपल्सरी तुम लोग को करना ही करना है, इसमें दो राय नहीं है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। बेटा ये करना ही करना है तुम लोग को। अगर R आ गया तो बेटा ये नॉर्मली क्या हो जाता है, ये 2 के पावर में चला जाता है, बराबर। नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n, n मतलब नंबर ऑफ सिम्बॉल्स। जब तक P और Q थे तब तो 2 ही सिम्बॉल थे, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इसलिए हम लोग 4 करते थे। अभी देखो इधर सिम्बॉल कितने आ गए, R भी आ गया, मतलब सिम्बॉल कितने आ गए, 3 आ गए, मतलब 2 का क्या होगा 8, 2 क्यूब 8 आएगा, इसलिए मैंने 8 लिखा। ठीक है, तो ये बातें बताने से तरीके नहीं है इसमें। ओके, याद रखना। चलो तो R आ गया तो P का क्या रहेगा, 4 बार T 4 बार F। Q का क्या रहेगा, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F। R क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। हो गया, अभी अपना आसानी आगेगा। P और Q, P और Q में एंड की प्रॉपर्टी क्या है, टाटा। कहाँ दिख रहा है, देखो इधर दिख रहा है टाटा, इधर दिख रहा है टाटा, और कहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं, तो बाकी सब F ही आएगा, बाकी सब क्या आएगा, F ही आएगा। अभी Q और R मतलब इन दोनों में, बराबर। Q और R, तो इन दोनों में देखते हैं अभी क्या होगा। और की प्रॉपर्टी क्या होती है, फीफा। चलो फीफा देखते हैं, कहाँ फीफा है, ये देखो फीफा दिखा F, ये देखो फीफा दिखा F, तो बाकी सब क्या आएंगे, T आएंगे ना बेटा, बाकी सब तो T आएंगे। अभी ये वाला बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स मतलब ये, दोनों में क्या, डबल एरो, मतलब इन दोनों में डबल एरो। डबल एरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों बाजू पे सेम रहेगा तो T लिखना। देखो दोनों बाजू पे सेम कहाँ है, इधर सेम दिख रहा है, इधर सेम दिख रहा है, और कहीं सेम दिख रहा है, ये देखो इधर भी सेम दिख रहा है, ये देखो इधर भी सेम दिख रहा है, तो 4 T आ गए, बाकी के सब F ही आएंगे। देखो आसान था कि नहीं, हो गया हम लोग का ट्रुथ टेबल। ठीक है बेटा, तो आप आराम से कर पाओगे। इसके बाद और एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके बाद आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलो बेटा आगे का थोड़ा बड़ा सोचते हैं ना अभी। बेटा कोई बड़ा सोचेंगे अभी, चलो बड़ा ही सोच लेते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैं सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करो
ओके, आप खुद सॉल्व करो, देखो और फिर प्ले करना और देखो आपका आंसर राइट आता है कि नहीं। चलो हम लोग चालू करते हैं इसको। मुझे बताइए आर आ गया तो हम लोग का ऑब्वियसली 8 वाला आएगा कुछ ना कुछ तो पी क्यू आर कंपलसरी है, ये इसको भूलना मत, पी क्यू आर कंपलसरी हो गया। अभी देखने का नेगेशन कहीं दिख रहा है तुम लोग को? यस सर नेगेशन दिख रहा है, नेगेशन पी में दिख रहा है, यस ये होगा आपका चौथा कॉलम। पांचवा कॉलम ये वाला बॉक्स होगा, दैट इज नेगेशन पी और क्यू, बराबर। छठवां कॉलम आपका ये वाला बॉक्स रहेगा, क्यू एरो आर, और लास्ट वाला यही रहेगा ना आर सी आपका रिजल्ट कॉलम। ठीक है, इतना पता चल गया। चलो आर आ गया तो आपको मालूम है 4 बार टी 4 बार एफ आएगा, तो 2 3 4, 1 2 3 4। क्यू क्या आएगा? 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी 2 बार एफ। आर क्या आएगा? टी एफ टी एफ। अभी ये तो बातें आपको पता चल गई इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं इसमें, ठीक है। अभी नेगेशन पी मतलब इसका उल्टा, तो चलो बोलो क्या आएगा? 4 बार एफ और क्या 4 बार टी। अभी देखते हैं नेगेशन पी और क्यू मतलब ये वाला और ये वाला दोनों में कौन सा साइन? और वाला, मतलब दोनों पे उंगलियां रखनी है। बोलो और की प्रॉपर्टी क्या है? फीफा। कहाँ दिख रहा है फीफा? देखो इधर दिख रहा है फीफा तो इधर एफ आ जाएगा, इधर एफ दिख रहा है फीफा तो इधर एफ आ जाएगा, और कहीं नहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है तो आंसर टी आएगा बाकी। ठीक है, याद रखना। अभी क्यू एरो आर, ठीक है। चलो पहले मैं क्या बोला, अगर एरो रहेगा तो पहले पेंसिल से एरो बना लो, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो क्यू से आर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसा एरो जा रहा है। मैं पहले एरो बना के रख रहा हूँ, मतलब ऐसा आपको सिखाने के लिए आसानी हो जाएगी मुझे। चलो जिधर हेड है उधर लिख देना, तो इधर हेड टी के पास है तो टी आंसर आएगा, इधर हेड एफ के पास है तो एफ आंसर आएगा, इधर टी के पास है तो इसका आंसर टी आएगा। मैंने बोला है एरो में डबल एफ रहेगा तो आंसर टी लिख देना, ओके। इधर हेड टी के पास है टी है, इधर हेड एफ के पास है तो एफ आएगा, इधर हेड टी के पास है तो टी है, इधर देखो दोनों बाजू पे एफ आ गया तो आंसर क्या आएगा? टी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हो गया ये सब बातें। अभी इस एरो को थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा अपने को वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं आर सी। बेटा आर सी क्या है? ये वाला कॉलम मतलब ये, और ये वाला कॉलम मतलब ये, दोनों में एंड साइन। बोलो उंगली रखो, एंड की प्रॉपर्टी क्या? टाटा। कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है इधर टाटा दिखा, और कहाँ दिख रहा है? टाटा दिखा इधर भी, और कहाँ दिख रहा है? इन दोनों में टाटा दिख रहा है, यस। तो मुझे बताए बाकी सब क्या है? एफ ही आएंगे ना। तो देखो कितना भी मुश्किल सवाल हो, आप अगर शॉर्टकट ट्रिक्स याद रख रहे हो तो आपको पता जल्दी चल जाएगा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग। होमवर्क, लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। देखते हैं किसका किसका बनाना है आपको। पहला हार्ड नहीं दूंगा थोड़ा, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, एंड फिफ्थ आज दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, ठीक है। एंड दिस इज योर होमवर्क।
तो मुझे लगता है बेटा आपको ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यूज़ और शॉर्टकट ट्रिक्स पूरी याद हो चुकी है। अभी मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके जाने वाला हूँ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी और नेगेशन की तरफ, जो लॉजिक का लास्ट पार्ट है। उसके बाद और एक है स्विचिंग सर्किट, वो अलग पार्ट है उसका। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी एंड नेगेशन पार्ट, ओके। और कुछ क्वांटिफायर्स नाम का भी कुछ पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक्स अगर अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई बात नहीं समझी है तो प्लीज़ मुझे उस वीडियो में कमेंट करें, और प्लीज़ होमवर्क जो दिया है उसको पूरा करें। और नेक्स्ट लेक्चर में जब अपलोड करूँगा तो जो आपको होमवर्क दिया है वो मैं ऑब्वियसली पूरा सॉल्व कर दूँगा, और उसके बाद आगे बढ़ने वाला हूँ, ओके। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ऑब्वियसली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।